नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, फाइनली इसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो न्यूज़ उस हमें देखने को मिल रही है। एक अच्छा स्टॉक है गाइस, उसमें जो रिकॉर्ड डेट है बोनस की वो हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले गाइस 1 मंथ पहले हमें 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट देखने को मिला, लेकिन गाइस वो सेक्टर ही पूरा डाउन था, इसलिए जो रैली की उम्मीद थी वो देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में इसमें रैली ज़रूर संभव होगी। वैसा नहीं है कि ये भाई वैभव ग्लोबल की तरह भागेगा, एल्केल एमेंस की तरह भागेगा, लेकिन दोस्तों इधर पे एक पैसा कमाने का मौका ज़रूर बन सकता है। तो क्या है दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी, और क्या एसएलए काम करना है, क्या स्विंग ट्रेड के लिए जाएं नहीं जाएं, और अगर जाते भी हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, छोटी सी मिड कैप कंपनी तो नहीं है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो क्या करें, इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करें, क्या बोनस के लिए जाएं, बिकॉज बोनस के बाद दोस्तों इसके प्राइस आधे हो जाएंगे, लेकिन उसकी शर्त में आपको 2 शेयर्स मिल जाएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, एक शेयर के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और नंबर्स बहुत ही ज़्यादा खराब आए हैं। 80% प्रॉफिट डाउन है, लेकिन दोस्तों उसके साथ ही साथ डीमार्ट के शेयर, राधा कृष्ण अंबानी सारी कंपनी है, 50% से ऊपर दोस्तों प्रॉफिट अप है। तो जाकर जरूर देखें इन दोनों वीडियो को, दोस्तों जाके देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, फाइनली इसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो दोस्तों हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड डेट है वो दोस्तों फ्राइडे 21 मैं इसको तो जूम कर दूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो रिकॉर्ड डेट है 21 फ्राइडे को दिन देखने को मिल रहे हैं। और 1:1 के लिए अगर बोनस एलिजिबल होना चाहते हैं तो पकड़े चलिए, रिकॉर्ड डेट से हमें मतलब नहीं होता है, उसके पहले जो एक्स डेट होता है। तो गाइस, आप पकड़े चलिए कि 20 तारीख को एक्स डेट होगा, और आपको अगर 19 तारीख को खरीदना है तो ही उसके पहले, मतलब 19 तारीख के पहले आप खरीदते हैं, मान के चलिए कल खरीदते हैं, परसों खरीदते हैं, 19 तारीख दोस्तों लास्ट डेट हमें देखने को मिलता है। उसके पहले अगर आप खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर आप एक्स डेट को खरीदते हैं, रिकॉर्ड डेट को खरीदते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो गाइस, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं गाइस डिस्कस कर रहा हूँ एक रेलवे की शानदार कंपनी है, एक स्मॉल कैप देखने को मिलती है अर्कन इंटरनेशनल की। और कंस्ट्रक्शन हो गई, हेवी इंजीनियरिंग हो गई, इसको सब मुहैया करवाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इधर पे दोस्तों एक मौका है तो एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है, मौका क्या है, चलिए गाइस इसको एक बार डिस्कस करते हैं। चार्ट बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा। तो गाइस, आपको 88 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रही है। इसके पहले आपको ओएफएस का लाइक जो तड़का है वो देखने को मिला था, 110 तक स्टॉक को चढ़ाया गया, तो उसके बाद ओएफएस लाया गया था। मतलब जो प्रोमोटर है सरकार दोस्तों, उसने अपनी जो हिस्सेदारी है वो 75% से कम कर दी है। 73% के आसपास इनके अब गवर्नमेंट के स्टेक देखने को मिलते हैं, मतलब फर्दर कोई ओएफएस का खतरा नहीं है। और देखिएगा दोस्तों, अब ऐसे नहीं कि 88 पे रहेगा, इधर पे मार्केट चाहेगा कि इसको 110 से लेके 115 तक या फिर 120 तक, शायद ये तो 110 से 120 तक मेरा टारगेट है, वो देखने को मिल रहा है। जो इधर से भी आप देखिएगा तो 20% दोस्तों अब देखने को मिल रहा है, इवन उससे भी ज़्यादा है। तो ये उधर पे ले जाके बोनस का डिक्लेरेशन हो सकता है। मुझे लगता है कि पोस्ट बोनस इसके प्राइस दोस्तों 50 से 55 हो सकते हैं, और वर्स्ट केस में दोस्तों 45 हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप बोनस के लिए जानना चाहते हैं मैं तो बोल रहा हूँ। लेकिन जो रिस्क है वो बताना इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको पता है कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए, हेवी इंजीनियरिंग होगा, कंस्ट्रक्शन हो गए, तो रेलवे के लिए ये काम करती है। तो एक साल लो की बात की जाए तो 72 के आसपास देखने को मिल रहा है, करंट मार्केट प्राइस से बहुत दूर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अगर अपसाइड की बात की जाए तो 20 रुपये है, जो इधर से भी गाइस आपको 25% के आसपास देखने को मिलता है। अब रिस्क क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस, आपको पता है कोरोना वायरस में कोई बाहर कैसे निकल रहा है ना, ना कोई बाहर निकल रहे हैं, रेलवे के सारे काम ठप देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि बोनस के पहले और बाद हलचल होगी, हो सकता है कि एक रेंज बाउंड भी देखने को मिल जाए। लेकिन ये रिस्क है कि भाई रेलवे का जब एक्सपेंशन होगा, रेलवे जब काम करेगी, कोरोना पैंडेमिक नहीं रहेगा, पूरा फुल एफर्ट से रेलवे काम करेगी, तो गाइस कंपनी उस हिसाब से हमें काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 4000 करोड़ के आसपास है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो उससे काफ़ी सस्ती है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, आपको 5% की डिविडेंड यील्ड भी देती है, तो कंपनी डिविडेंड देने में बहुत ही इक्का दिखाई देती है। लास्ट डिलीवरीज की बात की जाए तो 54% के आसपास देखने को मिल रही है, जो मैं बोलूँगा सुपर्ब है। वैसा नहीं दोस्तों कि कंपनी बहुत बुरी है, नहीं दोस्तों, कंपनी बहुत शानदार है। अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स अब देखिएगा 1920 में 4700 करोड़ से कितने हो चुके थे, 5391 रुपीज़ इन करोड़ कंपनी के। अगर आप प्रॉफिट देखिएगा तो 428 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 454 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के मार्केट कैप जितना नहीं है गाइस, उतना तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिजर्व और सरप्लस लेकर रखती है, इसीलिए कंपनी बहुत दिल खोल कर डिविडेंड बांटती है। 5% का दोस्तों डिविडेंड डील खराब नहीं है। आपने देखा कि आईटीसी के आसपास देखने को मिलता है। आईएफसी की बात की जाए तो आईएफसी में दोस्तों हमें अच्छा खासा डिविडेंड डील 10% के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आईएफसी की बात की जाए,
आईआरसीटीसी की बात की जाए, अर्कन की बात की जाए, राइट्स की बात की जाए, आरवीएनएल की बात की जाए, तो उसमें हमारा टॉप पिक जिसमें ग्रोथ बहुत ह्यूज है वो है आईआरसीटीसी। लेकिन साथ साथ दोस्तों ये जो कंपनी है ये बुरी नहीं है फॉर लॉन्ग रन, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक रेलवे के पूरे काम देखने को नहीं मिलते हैं, और याद रखिएगा अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो कम से कम 2 साल के लिए बनाइएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि 2021 ऐसे ही चला जाएगा और रेलवे में उतनी भारी मुझे एक्सपेंशन की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में गाइस ये प्राइस कम होके, छोटा होके आपको रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। बिकॉज आरओई की बात की जाए इक्विटी तो बहुत हाई नहीं है, बिकॉज कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है। 9.84 दोस्तों इनके आरओसी देखने को मिलते हैं। करंट रेशियो 1 के ऊपर है जो कि फैंटास्टिक है। अगर आप देखें कंपनी के ऊपर डेट है 2020 के चार्ट तक अगर आप देखें तो कंपनी के डेट कम हुआ है जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। रिसेंटली गाइस ओएफएस हमें आया था तो एक नेगेटिव न्यूज़ है कि म्यूचुअल फंड ने इधर पे माल सेल कर दिया है। तो गाइस अगर आप देखें ये म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिलती है। आप देखिएगा म्यूचुअल फंड ने 0.69% से 0.14% कर दिया, मतलब म्यूचुअल फंड ने भारी भरकम बिकवाली कर दी है। लेकिन उसी के रिस्पॉन्स में दोस्तों ये एफआईआईज का फॉरेन इंस्टीट्यूशन हम देखने को मिलेगा। उसी के रिस्पेक्ट में दोस्तों अगर आप देखें तो एफआईआईज ने अच्छा खासा माल बटोरा है और एफआईआईज 5 गुना जितना म्यूचुअल फंड ने सेल नहीं किया है उससे ज़्यादा गाइस एफआईआईज ने माल लपका है। 1.59% के आसपास एफआईआईज का स्टेक हो चुका है। और क्यों नहीं होगा, अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू एकदम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 3,300 करोड़ से 4,200, 5,000 करोड़, 5,500 करोड़। और प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट भी हमें उतना तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन माइनर देखने को मिल रहा है। 380 करोड़, 410 करोड़, 450 करोड़, 490 करोड़, है ना। तो कंपनी के लाइक ग्रोथ सही है, कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का डेट फ्री हो जाती है, कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है, तो इनके प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़ेंगे। लेकिन कंपनी के पास एक कैश रिच, जो मैं बोलूँगा दोस्तों कंपनी एक कैश रिच है। छोटी कंपनी की बात की जाए 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो 5% डिविडेंड यील्ड देती है, तो बहुत ही अच्छी है, खराब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। जो बहुत बड़ा खतरा था प्रोमोटर होल्डिंग का, पता है कि कभी भी कोई गवर्नमेंट की लाइक जो कंपनी लिस्ट होती है तो उसको 75% अपना स्टेक करना पड़ता है। तो गाइस कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट की मैं बात बोल रहा हूँ तो 73% का स्टेक देखने को मिल रहा है तो अभी भी गवर्नमेंट कंपनी मेजोरिटी स्टेक उनका ही देखने को मिलता है, बट फिर भी उनका स्टेक दोस्तों एज पर द सेबी नॉर्म 75% से कम हो चुकी है। तो गाइस एनालिस्ट की मानी जाए तो लोअर साइड की बात की जाए तो 2021-22 तक पॉसिबिलिटी बहुत ही कम बता रही है। लोअर साइड की बात की जाए तो गाइस 106 के आसपास देखने को मिल रहा है। हायर साइड की बात की जाए जो प्रीवियस हाई था वही दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब एनालिस्ट की मानी जाए तो आपको जो बेस प्राइस है वो अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता है और एकदम एफोर्डेबल प्राइस से मिल रहा है। तो एनालिस्ट की मानी जाए यहाँ से जो अपसाइड है वो 220% अप है और मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर ये 15-20% भाग जाए तो गाइस अब रहा गेम प्लान, ध्यान सुनिएगा बिकॉज यहाँ पे स्विंग ट्रेड कॉल है। अब ऐसा नहीं कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि वैभव ग्लोबल की तरह 20-20% भाग जाएगा। हमने गाइस सब जगह पैसा कमाए हैं जितना भी, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं आप देखिएगा मैक्सिमम जो हमारे जो ट्रेड होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों उधर पे चार्ट से ज़्यादा साइकोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है कि ट्रेडर के मन में चल के आ रहा है। हाँ कभी कभी गलती भी होती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गलती कम होती है, मुनाफा ज़्यादा हो जाता है, वो मेकअप हो जाता है। तो इधर पे अगर आप देखें तो 88 रुपीज़ की प्राइस हमें देखने को मिलती है और मुझे पक्का यकीन है कि भाई बोनस की जो डेट है उसके पहले दोस्तों अगर मार्केट थोड़ा सा भी स्टेबल रहा है, जो कि ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ है, तो हमारे निफ्टी में भी एक बाउंस बैक की उम्मीद है। गाइस इनके जो रिकॉर्ड डेट के पहले, एक्स के पहले दोस्तों ये ज़रूर 106 पार करने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। अब दोस्तों ये मेरा अनुमान है, जो गलत भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये हिट करना चाहिए। तो अगर आप चांस लेना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइक स्विंग ट्रेड कॉल लेना चाहते हैं तो 80 का एसएल, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा एसएल डीप है, 10% के आसपास की हिट ना हो जाए। 80 का एसएल लेके जो स्विंग ट्रेड वाले हैं इधर पे 80 का एसएल लेके फर्दर दोस्तों चाहे तो 20-25 पॉइंट ले जा सकते हैं, जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:3 है, जो मैं बोलूँगा बहुत सम्मानजनक है। तो भाई अगर एसएल, अगर आपका क्षमता है कि उधर पे आप एसएल लेके काम कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से बन सकता है। लेकिन जो स्विंग ट्रेड वाले हैं एसएल लेके काम करें, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं अगर उनको लिए बोनस जाना चाहते हैं, बोनस का मजा लेना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों बोनस का मजा ले सकते हैं। बट ऐसे स्टॉक जो कि आपको पता है कि रेलवे का भी एक्सपेंशन में टाइम है और थोड़ा सा स्लो चलते हैं, लेकिन कंपनी की डिविडेंड यील्ड सही है, तो चाहें तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको बोनस के लिए भी जगह दे सकते हैं, बिकॉज फेयर प्राइस पे मिल रहे हैं। 2 to 3% का एलोकेशन दीजिएगा अपने पोर्टफोलियो का, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो उस हिसाब से 2-2.5 हज़ार ही निवेश करिएगा, और मैक्सिमम दोस्तों पैसा जो ब्लू चिप बड़े बड़े कंपनी है उधर पर लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब होगा। तो यही रणनीति रही, और मुझे लगता है कि पोस्ट बोनस के बाद गाइस जब जो 6 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मतलब 45 रुपीज़ के ऊपर ही होना चाहिए। और अच्छे केस में बात की जाए तो 50 से 55 का भाव मुझे उम्मीद है। लेट्स सी मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है, बट दोस्तों पोस्ट बोनस के बाद इसमें एक लिक्विडिटी बढ़ने के चांसेस हैं, और ये तो रिवॉर्डिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डिविडेंड भी ठीक ठाक बढ़ती है। तो फंडामेंटल की बात की जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जो मैंने दोस्तों एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया करना क्या है, फंडामेंटल क्या है,
आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिली होगी। इधर पर दोस्तों मैंने बहुत एफर्ट डालने की कोशिश करी। वीडियो सही हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।